हेलो। हेलो। हो गया लाइव है बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बताओ मेरे बच्चे, लाइव हो गई क्लास आपके पास? बताओ जी महाराज। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। बताओ जी छोटू महाराज, लाइव है सर क्लास आपकी? लाइव है, चलो बेटा फिर अपने डेटरमिनर्स का पिटारा खोलते हैं और आज डेटरमिनर्स को हम कर देंगे अलविदा। आज उम्मीद है ये खत्म हो जाएगा। कल से बेटा हम प्रैक्टिस चालू करेंगे और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेटरमिनर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रोनाउन को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फिर प्रोनाउन और डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी बेटा। और प्रैक्टिस उसी बच्चे को समझ आएगी, ठीक है, उसी बच्चे को समझ आएगी जिसने प्रोनाउन और डेटरमिनर्स रिवाइज किया होगा। ठीक है, आए अरे रुक जा भाई। ये रहा। बेटा आज मैंने आपको कहा था मैं आपको यूज ऑफ एनी समझाऊं, है ना? तो जरा यहां से यूज ऑफ एनी को समझ लीजिएगा। ये हेडिंग थी बेटा जी आपकी कल की, है भैया? डन है? स्टार्ट करें? हो गया ना सब? चलो देखो बेटा, अगर हम एनी को समझते हैं तो एनी के कॉन्सेप्ट को उतारते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। अगर एनी यूज हुआ है, ठीक है, किसके लिए? फॉर काउंटेबल नाउन। अगर एनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, ठीक है भाई, आप साथ साथ कॉपी पेन तैयार कर लो और कॉपी करना स्टार्ट कर देना बेटा, ठीक है? कॉपी करना स्टार्ट कर देना। एनी का मतलब क्या हुआ बेटा? एनी अगर यूज होगा काउंटेबल नाउन के लिए तो उसका मतलब होगा तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से कोई भी, तीन या ज्यादा में से कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी ज्यादा, ठीक है, या कोई भी सारे। बेटा ये मतलब होता है एनी का, पता है आपको? एनी का मतलब होता है बेटा तीन या ज्यादा में से कोई भी एक आ जाओ, ज्यादा आ जाओ, सारे आ जाओ। एक आ जाओ, ज्यादा आ जाओ, सारे आ जाओ। एनी का मतलब ये। अगर आप दो में से बात करेंगे तो बेटा इधर यूज हो जाएगा। आप तीन में से बात करेंगे तो एनी किसी भी एक की या किसी भी ज्यादा की बात कर लेगा, किसी भी एक की या किसी भी ज्यादा की बात कर लेगा। कोई भी एक आ जाओ या ज्यादा आ जाओ। इसीलिए इसी के नीचे लिखना बेटा, इसीलिए जब आप एनी को यूज करते हैं तो एनी के बाद आप सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हैं और बेटा प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं। इसीलिए याद रखना, एनी के बाद जो इसका मीनिंग है, जो इसका मीनिंग है, इसीलिए हम एनी के बाद स्टार लगाइएगा। एनी के बाद आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं नाउन, या आप चाहें तो एनी के बाद बेटा प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं। अभी एग्जाम्पल लिखूंगा। दूसरी बात यहीं पर लिख लेना बेटा, एनी प्रोनाउन भी होता है और एनी डेटरमिनर भी होता है। एनी के भी दोनों फंक्शन होते हैं, एनी प्रोनाउन भी होता है और एनी डेटरमिनर भी होता है। तो आप एनी को एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं
और एनी को बेटा आप एज अ डेटरमिनर भी यूज कर सकते हैं, दोनों केसेस में वो सही होगा। आसान बात है भैया जी। देखो बच्चा जी, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लेगा, यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस रूम, एनी बुक फ्रॉम दिस रूम। आप इस कमरे से कोई भी किताब ले सकते हो। और बेटा मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, यू कैन टेक एनी बुक्स फ्रॉम दिस रूम। आप इस कमरे में से कोई भी किताबें ले सकते हो। तो ये एक नहीं, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस रूम और यू कैन टेक एनी बुक्स फ्रॉम दिस रूम। तो ये याद रखना है बेटा, एनी के बाद प्लूरल और एनी के बाद सिंगुलर दोनों नाउन आ सकते हैं। आप इस कमरे में से कोई भी किताब ले लो, आप इस कमरे में से कोई भी किताबें ले लो, तो कुछ भी, इसका मतलब यह हुआ कि आप सामने वाले को ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओपन एंडेड स्टेटमेंट का मतलब हुआ आप उस पर लिमिटेशंस नहीं थोप रहे हैं बेटा, आप उसको ऑप्शंस छोड़ रहे हो। कोई भी किताब ले ले, कोई भी किताब ले जाए, कोई टेंशन नहीं। तो आप ओपन एंडेड चीजें छोड़ रहे हो, कोई भी एक ले जाए, कोई भी ज्यादा ले जाए, सारी ले जाए, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, मैं जो आपको इनका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर एक चीज नोट करिएगा बेटा, ऐसा भी हो सकता है एनी, हां, ऑल का मीनिंग भी दे सकता है। एनी ऑल का मीनिंग भी दे सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जो एनी है वो ऑल का मीनिंग दे दे। दैट इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। चलो कैसे, जरा देखो, मैं ये कहूं बेटा, टोटल क्वेश्चंस आपके पास 20 है। टोटल क्वेश्चंस कितने आपके पास? 20 है। आपने बोला आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। मैं इस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। मैं इस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो बेटा अब टोटल क्वेश्चन कितने उस टेस्ट में? 20। और बंदा कह रहा है आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। तो मुझे बताओ बेटा, इस टेस्ट का मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे उस टेस्ट में मैं 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेस्ट या आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। मैं इस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं उस टेस्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। और एक बंदा बोले आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट। आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट। मैं इस टेस्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो बताओ बेटे बच्चे, इसमें भी आप 20 में से 20 करेंगे और इसमें भी 20 में से 20 करेंगे। बात के बोलने में क्या हुआ? बोलना का तरीका अलग है सर, मैटर सेम। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा इस टेस्ट का, मैं इस टेस्ट पे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। हाँ बात तो बराबर है यार, बात बराबर है। ये थोड़ा ज्यादा आप जो है ये कहो एम्फेसाइज करके बोलते हो या आप नॉर्मल बोलते हो। मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा मैं। इस क्वेश्चन बोलते नहीं, इस किताब का कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा मैं, इस किताब के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा मैं। तो बेटा यही चीज याद रखना, एनी ऑल का मीनिंग भी दे सकता है इस तरीके से। आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक और या ऑफ दिस टेस्ट, और आई कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट। बेटा दोनों का बात यहां बराबर है। चलो अब यहां एनी क्या हुआ बेटा? डेटरमिनर हुआ। नाउन से पहले क्या होगा बेटा? डेटरमिनर होगा। भाई नाउन से पहले एनी क्या हो गया? बच्चा पूछ रहा है, तो बेटा डेटरमिनर होगा वो तो। ठीक है, अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहां मैंने बताया एनी जब डेटरमिनर होगा ना बेटा, अगर यहां अभी नाउन उसका प्रोनाउन का भी एग्जांपल लिखूंगा, जब आप इसको देखते हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मतलब देता है। दोनों लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा मैंने क्या कहा? एनी ऑल का भी मीनिंग दे सकता है बेटा। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। ठीक है, पक्का? डन। अच्छा एक बात बताओ, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म।
मतलब ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, है ना। कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मतलब कोई भी मतलब सारे कर सकते हैं, कोई भी करे भाई। वही तो है यहां बेटा जो आपको अंडरस्टैंड करनी है चीज, कॉपी कर। तो एनी के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। क्या मीनिंग देगा? कोई भी मतलब लिमिटेड या ऑप्शन ओपन एंडेड, लिमिटेड नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन बेटा 3 से चालू होगा। अब दूसरा हो गया कॉपी, बदलो बेटा पेज, फटाक से कॉपी करो, पेज बदलो, टाइम। देखो बेटा, अब आपको एक चीज और समझनी है कि एनी वर्सेस ईदर, एक तो बेटा इस पर एग्जामिनर एरर जरूर देगा, ठीक है। इस पर चलो पहले एनी ऑफ समझा दो, 1 मिनट रुको, एनी ऑफ लिख लो ताकि फिर मैं ये करा पाऊं, इसी में करा दो बेटा। आप एनी ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद आपको पता है आप इधर प्लूरल नाउन लगाओगे, क्योंकि एक में से बात नहीं होगी, ज्यादा में से होगी, या आप प्लूरल प्रोनाउन लगाओगे। ये ध्यान रखना है भाई, एनी ऑफ के बाद सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, ठीक है, सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने यूज किया एनी ऑफ द बॉय या एनी ऑफ द बॉयज, ठीक है, विल नॉट गो देयर टुडे। लड़कों में से आज कोई भी वहां नहीं जाएगा, लड़कों में से आज कोई भी नहीं जाएगा वहां। सो बेटा लड़कों में से जब कोई भी नहीं जाएगा, लड़के में से कोई भी तो बोल ही नहीं सकते ना आप, सिंगुलर में से तो कोई भी बोल ही नहीं सकते, आपको प्लूरल बोलना पड़ेगा। तो लड़कों में से कोई भी बोलोगे या बेटा लड़के में से कोई भी बोलोगे? आप बोलोगे सर लड़के में से कैसे बोल सकता हूं मैं, मुझे बोलना होगा लड़कों में से कोई भी। तो एनी ऑफ के बाद ये आएगा। दूसरा जो मैं अब आपको यहां कह रहा था, इसी के नीचे लिख लो आप, अलग कॉन्सेप्ट मत बनाओ, कि एग्जामिनर आपसे एनी और वर्सेस ईदर में भी एरर करवाएगा। बेटा ईदर का मतलब था 2 में से, एनी का मतलब है 3 या ज्यादा में से। इसलिए अगर एग्जामिनर ये देता है आपको ईदर ऑफ द, यहां कर लेते हैं, हाँ 2 लिख दे, पहले 3 का एग्जाम, ईदर ऑफ द 3 बॉयज, ईदर ऑफ द 3 बॉयज इज नॉट गोइंग देयर। 3 लड़कों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा है। अब आपने बोला यार यहां, अब बच्चा जो एग्जामिनर की चाल थी ना, वो आपको फंसाने की चाल थी, और कई बच्चे फंस भी जाते हैं जाल में। कैसे? उन बच्चों को पता है इधर के साथ नोट नहीं आता, नहीं आता ना इधर के साथ नोट, वो दौड़े दौड़े गए और नोट को गलत कर दिया बेटा, और खुश, गलती, अरे वहां इधर ही सही नहीं है, इधर के साथ नोट नहीं आता, ये बात सही है बेटा, लेकिन वहां इधर ही सही नहीं है, क्योंकि यहां क्या हो गया 3, तो आपने काट दिया। अब आप क्या करोगे, एनी ऑफ द 3 बॉयज इज नॉट गोइंग देयर, 3 लड़कों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा भाई, 3 लड़कों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा, 3 लड़कों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा। जब कोई भी नहीं जा रहा वहां, तो भैया जी फिर तो बिल्कुल वहां एनी लगाओ, एनी इधर ही गलत हो गया। अच्छा अब एनी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहां प्रोनाउन है बेटा। अब यहां जो एनी होगा वो प्रोनाउन होगा ना बेटा, डेटरमिनर तो नहीं होगा अब वो, क्योंकि सर वो तो ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन तो नहीं है कि वो डेटरमिनर हो जाए, ठीक है। सर एनी तो आसान है, और क्या एरर आ सकता है एनी पे? देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि एनी अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर एनी फॉर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, ऐसे लिख लो, एनी फॉर अनकाउंटेबल नाउन, अगर एनी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, तो बेटा ये बात तय है मेरे बच्चे कि एनी फिर अपने आप में, एनी फिर अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं ले सकता, क्योंकि अब वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, तो वो लेगा बेटा अब सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ये चीज याद रखना, डन है। जैसे
ध्यान से सुनना, मैंने यूज किया बेटा एनी, ये ऐसे कर लेते हैं, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी बुक, आई डू नॉट हैव एनी बुक और एनी गोल्ड। मेरे पास कोई किताब और कोई गोल्ड नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी बुक और एनी गोल्ड। बताओ, तो यहां एनी क्या सही है? बिल्कुल सही है बेटा। यहां पर आप देखोगे एनी यूज हुआ है काउंटेबल नाउन के लिए, यहां यूज हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है और ये काउंटेबल नाउन, यहां है ये काउंटेबल, सीएन मतलब काउंटेबल नाउन, और गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन। आई डू नॉट वॉन्ट एनी वाटर, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, पानी वानी नहीं, मेरे को प्यास नहीं लगी। सो आप ये चीज बोलते हो, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लो या इसे काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लो, आप दोनों यूज कर सकते हो। अगर वर्ब चाहिए हो, जैसे एनी गोल्ड इज नॉट सोल्ड हेयर या आर नॉट सोल्ड हेयर, इज नॉट, क्यों? क्योंकि अगर बेटा कोई सोना वोना नहीं बेचा जाता है, तो जब आप ऐसे बोलोगे बेटा एनी गोल्ड इज, आर नहीं लगाओगे। वो तो कोई भी जो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। आपने बोला सर ये भी इजी है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये थी मेरे बच्चे एनी की कहानी। अब एनी में भी क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। जैसे सम के कंपाउंड थे बेटा, ऐसे ही आप इस कॉन्सेप्ट में एनी के कंपाउंड देखिएगा। देखो, आप एनी को यूज करते हैं, आप ऐसे ही यूज करते हैं बेटा एनी के साथ जोड़कर एनी बडी, या एनी के साथ जोड़कर एनी वन, और एक आप यूज करते हैं थिंग के लिए एनीथिंग। ये होते हैं पीपल के लिए यूज, लोगों के लिए यूज, और एनीथिंग होता है फॉर थिंग, थिंग्स के लिए यूज। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ये चीज है। कोई भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार नहीं है। एनीबडी इज नॉट रेडी टू हेल्प यू, एनीबडी इज नॉट रेडी टू हेल्प यू, एनीबडी इज नॉट रेडी टू हेल्प। कोई भी तेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। तो कितने लोग तैयार है? 0। ठीक है, आई विल नॉट मीट एनीबडी, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा, कॉपी करो, मैं कमेंट से रिफ्रेश करता हूं। कमेंट इज अब आ गया बेटा। हाँ बेटा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई डू नॉट हैव एनी बुक और गोल्ड, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, लेकिन अब आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी। सर गुड़गुड़ क्यों होगी पेट में? पेट में गुड़गुड़ ये हो रही होगी सर, एनीबडी और समबडी में फर्क क्या है? सर एनीथिंग और समथिंग में फर्क क्या है? तभी तो मैंने कहा था मेरे बच्चे, आज मैं आपको एनी वर्सेस सम भी पढ़ाऊंगा। यहां तक हुआ मामला। इसके नीचे एक लास्ट कॉन्सेप्ट और लिखना, फिर अपने बच्चे को अगला कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। एनी और सम में क्या फर्क है आपको पता है पुत्र? अगर आप एनी को और आप नोट को जोड़ो, ये वाली मीनिंग आपको लग रहा है नो भाई दे देगा। नो, नथिंग, नोबडी वगैरह, नो नथिंग नोबडी वगैरह, नो नथिंग नोबडी, ठीक है, नन, नो वन, ये मीनिंग एनी और नॉट दे देगा। पता है आपको? जैसे कोई तुम्हारी मदद के लिए तैयार नहीं है, एनीबडी इज नॉट रेडी टू हेल्प यू। तुम ये भी तो बोल सकते हो नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू। बताओ कैसे? देखो बेटा,
अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी मनी, और बेटा एक सेंटेंस में ये बोलूं, आई हैव नो मनी, आपको क्या लगता है बेटा, क्या इस सेंटेंस में कोई फर्क है या दोनों सेम है? अच्छा, मैंने लिखा बेटा एनीबडी इज नॉट रेडी टू हेल्प यू, और मैं लिख दूं नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू, आपको नहीं लग रहा एनीबडी और नॉट जोड़ के नोबडी जुड़ जाएगा? आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो बेटा, यहां लिख लो अगर थोड़ी सी जगह भी है तो, नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू, नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा मेरे बच्चे आपने एनीबडी और नॉट को जोड़ के नोबडी कर दिया, वो सेम मीनिंग देने लग रहा है, क्योंकि नोबडी भी नो भी, ये भी तीन या ज्यादा में से कोई नहीं, और एनी तीन या ज्यादा में से कोई भी, और नहीं लगाना है तो एनी के साथ नहीं लगा दो, तो नहीं लगाते ही इसका ही मीनिंग नहीं बन रहा है। समझ में आया? सो आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं। सो पुत्र जी, इन दोनों का सेम मीनिंग तो है बेटा, इसे बोलते हैं इंग्लिश भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन, और सीडीएस के एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, कई बार अब सीजीएल में भी कॉपी पेस्ट करने लग गया है सीडीएस से क्वेश्चंस। इसलिए बेटा क्या करेगा एग्जाम में, ये देगा, बोलेगा इन चारों में से बताओ कौन सा इसका मीनिंग हो सकता है सेम, तो आपको बताना है। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक, जो अलग से नहीं पढ़ाया जाता, ये पूरी की पूरी ग्रामर में ऐसा ही चलता है। सो याद रखिएगा, अगर नॉट एनी को जोड़ो तो बेटा वो नो, नथिंग, नोबडी या नन का ही मीनिंग देगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो कॉपी करो। तो ये थी भाई कहानी एनीबडी की, या मतलब एनी की। अब एनी और सम की लड़ाइयां हम लड़ेंगे बेटा, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते। पधारो भैया जी, यहां तो कॉपी करो पहले। हे भगवान, ठीक है बेटा। ऑल सेट, आई। अब आप हेडिंग बनाएंगे बेटा सम वर्सेस एनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक की एक खासियत होती है, इसको अगर रूल से करना है तो ये बहुत आसान है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा, क्योंकि रूल से वो टीचर कराते तो उनको नहीं पता सम एनी में डिफरेंसेस क्या है, तो रूल वगैरह करा देते हैं। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने किताब विताब पढ़ी होगी, या फिर ऐसे टीचर के पास, बाबा लोगों के पास पढ़ लिया होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो बच्चों को अधूरा ज्ञान देते हैं जो बच्चे के डायरेक्ट फ्यूचर को बर्बाद करने में मदद करता है। क्या बर्बाद होता है? आपको यह रटा दिया जाता है बेटा कि अगर सेंटेंस, कॉपी नहीं करना बेटा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप सम लगाइए, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो आप एनी लगाइए। आपको एक बहुत ही घटिया सा ये रूल दे दिया जाता है, ना बच्चे को एनी का मतलब पता और ना उसको सम का मतलब पता, उस बेचारों को ये बात माननी पड़ती है, और फिर वो ऐसे जुगाड़ से क्वेश्चन करता है, बताओ बेटा आई हैव सम मनी या आई हैव एनी मनी, तो वो देखता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सर सम आएगा। मैंने बोला बेटा आई हैव एनी मनी कर दूंगा तो क्या होगा, कहता है सर ये नहीं पता, मीनिंग नहीं बताया गुरुजी। उन्होंने कहा अफर्मेटिव देखो तो सम लगा देना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखो तो एनी लगा दे। अगर मैं आपको ये पूछूं डू यू हैव सम मनी और डू यू हैव एनी मनी, तो वे मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इंटेरोगेटिव है सर एनी आएगा सम नहीं आएगा। मैंने बोला मेरे बच्चे क्यों, क्योंकि सर इंटेरोगेटिव में एनी आता है। मैंने बोला बेटा इसका मतलब क्या है, कहता वो तो नहीं पता। तो एग्जामिनर आपको इतना बेवकूफ लगता है कि वो दो कौड़ी के रूल पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देगा।
बेटा कमेंट ने ऐसी तैसी कर रखी है, कमेंट के बगैर पढ़ाना तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपाहिज हूं। अब आएगा। हाँ चलो, तो हमने क्या देखा बेटा? आपने देखा हां सर अब कहानी कुछ दमदार हमें नजर आ रही है, बात से समझे। लेकिन आप जब इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये बहुत अधूरा ज्ञान है बेटा, छोटे मोटे क्वेश्चन इक्का दुक्का में लग जाएगा, आगे जाके फेल करेगा। इन्हीं को गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, टॉप 80, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 120, वो रूल वाले बाबा जैसे भी किताब बेचते हैं, जैसे जो बेचते हैं वो बेचा बेचाई चलती, गलत बात है बेटा। इक्का दुक्का क्वेश्चन में लगेगा, पेपर में नहीं लगा तो आप फंस। चलो एक बार चीजों को समझते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट्स को मेरे साथ रूबरू समझना होगा। जब आप उन्हें समझ जाएंगे तो बेटा मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसका तसल्ली से सही से आंसर करोगे। ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मीनिंग को देखना। कैसे देखना है मीनिंग को? अब देखो बेटा, जब कभी भी आप सम का जिक्र करते हैं, कभी भी चेक करना बेटा, सम हमेशा लिमिटेड बात करता है, लिमिटेड टॉक। मतलब किसी भी चीज की बात करेगा ना तो लिमिटेड वे कह दो या खाली लिमिटेड लिख लो, लिमिटेड सेंस। हमेशा सम लिमिटेड सेंस देगा। अगर कोई ये बंदा कह रहा है ना यार मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक ये कहो कुछ किताबें, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताब, तो वो लिमिटेड है मेरे बच्चे। मेरे पास कुछ पैसे हैं आपके लिए, लिमिटेड है। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं यार, लिमिटेड है। मेरे पास कुछ डाउट्स हैं सर, लिमिटेड है। मेरी कुछ समस्याएं हैं सर, लिमिटेड है। सम लिमिटेड बात करता है। एनी जब कहता है ना, ओए यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस, तू इस कमरे में से जा कोई भी किताब ले ले यार, इसका मतलब तुमने दूसरे को छूट दे दी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। यू कैन गो एनीवेयर यार, यू कैन गो एनीवेयर, तू कहीं भी जा सकता, जा यार जा मौज कर। इसका मतलब बेटा आपने सामने वाले को छूट दे दी, आपने सामने वाले को छूट दे दी। आपने सीधा सीधा अपने मुंह से बोल दिया यू कैन गो एनीवेयर, तू कहीं भी जा सकता है यार। अब तू कहीं भी जा सकता है तो आपने उसको छूट दे दी। तो लिमिटेड चीजें की या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। इसके लिए बेटा जब आप एनी यूज करते हैं तो आप चीजों को अनलिमिटेड बोलते हो, लिमिटेड नहीं बोलते। अनलिमिटेड सेंस। एक तो हुआ पहला पॉइंट ही, तो कभी भी चेक करना आप इस चीज को ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब जहां लिमिटेड चीज अप्लाई करनी हो सम लगाना, और जहां अनलिमिटेड चीज अप्लाई करनी हो एनी लगाना, ठीक है। अब अगर मुझे तुम्हें बांधना है और नोट के साथ में एनी लगा दूं, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, तो कहीं भी नहीं जा सकता, बंद गए, कहीं भी नहीं जा सकता। अब ऐसा बंदा बोले दिल्ली चला जाऊं, मैंने बोला कहीं भी नहीं जा सकता। बाहर चला जाऊं, मैंने बोला कहीं भी नहीं जा सकता। कहता घूमने चल, अरे कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मतलब कहीं भी नहीं, मतलब बेटा खत्म। क्योंकि अनलिमिटेड चीज को जब आप नोट से जोड़ दोगे तो वो सब कुछ तहस नहस कर दे। लेकिन एनी का मीनिंग तो वही रहा ना बेटा, नोट लग के अलग मीनिंग आया, लेकिन एनी का मीनिंग तो यही है। तो जब भी आप अनलिमिटेड सेंस की बात करोगे तो आप एनी यूज करोगे, लिमिटेड सेंस की बात करोगे तो सम, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने बोला यू कैन टेक सम बुक्स फ्रॉम दिस रूम, आप इस कमरे में से कुछ किताबें ले सकते हो, मतलब बेटा जितनी भी नहीं। अरे यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस रूम, तुम इस कमरे में से कोई भी किताब ले सकते हो, मतलब कितनी भी, ओपन एंडेड छोड़ दी। ये फर्क है। आज बेटा दूसरा फर्क, ये दो चीजें आप जान लो, फिर मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है, किस किस तरीके से आप चीजों को पहचानोगे। अब एक दूसरी चीज ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप सम लगाते हो, एनी लगाते हो, उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं, वो समझना, तब वहां लिखूंगा। ये एग्जाम्पल कॉपी नहीं करना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। सपोज करो मेरे बच्चे ये एक घर है, क्या है, घर, घर, ठीक है भैया, ये एक अपना आप में घर। इस घर का यहां दरवाजा है, ये लो जी दरवाजा। अब इस दरवाजे के बाहर आप खड़े और आप उस दरवाजे को कूट रहे हो, धड़ 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 धड़। आपके दोस्त का घर, आपने बोला क्या घर पे कोई है,
क्या घर पे कोई है? जवाब देखो बेटा, क्या घर पे कोई है? तो अब क्या बोलोगे बेटा, एनीबडी होम या समबडी होम? सोच कर रखिए, क्या बोलोगे आप? ठक 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 ठक, एनीबडी होम, ठक 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 ठक, समबडी होम, ठक ठक, क्या बोलो? पहली चीज। दूसरी, देखना अब इसी कहानी को मैं क्या मोड़ देता हूं। इतने में एक दूसरा आदमी आया और उसने बोला, भैया घर पे कोई नहीं है, भैया घर पे कोई नहीं है, आप बाद में आ जाना। घर पे कोई नहीं है, आप बाद में आ जाना। आपने बोला ठीक है भाई, जब घर पे कोई है ही नहीं तो मैं बाद में आ जाऊंगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां एक खिड़की थी जिसपे व्हाइट पर्दा लगा हुआ। अब जैसे ही आप मुड़ने लगे, आपको उधर कोई नजर आया, जैसे ऐसे दौड़ते हुए गया हो। आपने तुरंत नजर घुमाई, आपने बोला somebody is there या anybody is there। आप मेरे इस एक्सप्रेशन में क्या बोलोगे? ओए ओए भाई 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 भाई, somebody is there या भाई 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 anybody is there। आप क्या डायलॉग बोलोगे? सोचो, मुझे यकीन है मेरे बच्चे आप ठीक सोचोगे। बताओ आप क्या बोलोगे? somebody is there या anybody is there। ये रफ टास्क है बेटा, कॉपी नहीं करना। आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे? जैसी मुड़ी को, ओ भाई 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 देख देख देख, somebody is there या anybody is there, क्या बोलोगे? पता चल गया बेटा, यही था मेरा इशारा जो आपको यहां पर समझा देगा। आप बेटा यहां पर बोलोगे somebody is there, वहां कोई है। आप क्या बोलोगे? somebody is there, वहां कोई है। तो आप इशारा समझ गए मेरा, आप बोलोगे somebody is there, वहां कोई है, somebody। बेटा वहीं से हमने ये कहानी चुरा ली। मतलब हमेशा याद रखना, जब आपको किसी चीज का एहसास होता है, आपको उस चीज का कुछ आइडिया होता है, कुछ तो है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया समथिंग इज रॉन्ग। आप एनीथिंग इज रॉन्ग नहीं बोलोगे, आप बोलोगे दया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपको कुछ एहसास है, किसी चीज का कुछ आइडिया है आपके पास, ठीक है। या आपको बिल्कुल ही पता है, अरे सर कमरे में कोई था गुरुजी, सर somebody was there सर, सर somebody is वेटिंग फॉर यू, सर कोई आपका इंतजार कर रहा है सर। तो आपको या तो पता हो, भले आप उस इंसान को ना जानते हो, बट आपको पता हो, आपको उस चीज का आइडिया। अगर आपको उस चीज का आइडिया है ही नहीं, आप उस चीज को जानते ही नहीं, 0% नॉलेज, अब आपको क्या पता घर के अंदर कोई है कि नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे हेलो भाई साहब एनीबॉडी होम, ओ हेलो कोई है क्या? मुझे पता ही नहीं है कोई है कि नहीं है। तो बेटा जब चीज का ना पता हो तो आप एनीबॉडी बोलते हैं। इसीलिए आप कोई भी मूवी देखोगे, कहीं भी सुनोगे, अगर कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है, खड़ 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 खड़, तो पागल ये नहीं थोड़ा ना बोलेगा somebody home, somebody home का मतलब है घर कोई है। अरे कोई है क्या? ओ हेलो भाई साहब कोई है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं भाई। इसलिए बेटा जब आप सम बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ आइडिया है, और एनी बोलते हैं तो बेटा नहीं पता, नहीं पता, अननोन, अननोन होना। भाई मुझे नहीं पता, तो उस चीज को बेटा मैं जानता हूं या उस चीज से मैं अननोन हूं? बेटा जी उस चीज से मैं अननोन हूं, तभी तो पूछ रहा हूं, अरे घर कोई है क्या भाई? तो एक बात बताना, अब फिर से मेरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना बेटा। कोई है, कोई है, somebody is there, कोई है। अरे हेलो भाई साहब, अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? एनीबडी, घर में कोई है, somebody is there। अरे कोई है क्या घर पे? एनीबडी होम, कोई है, somebody, कोई है, एनीबडी। मतलब देख लो, कोई है, ये दोनों ही अंग्रेजी होती हैं, लेकिन जब आप ये बोलो किसी को बताने के लिए, कोई है भाई, कोई है रे,
समबड़ी, अरे कोई है क्या, एनीबडी। तो क्वेश्चन मार्क चेहरा, एनीबडी, और बता रहे हो कोई तो है। जा बेटा, एग्जामिनर में जितना दम है वो दम लगा ले। पाजी सम और एनी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं। चलो मेरे बच्चे सीखते हैं अब उन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है ना, जो थीम समझाई है, इस थीम के दम पर आप सारे क्वेश्चन बनाओगे मेरे साथ मिलकर। आओ बेटा एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर कोई बंदा ये बोले अफर्मेटिव, अब वो समझाऊंगा वो रूल जो लिखते थे हम यहां, ठीक है, उनकी धजिया उड़ाई। देखो मेरे बच्चे, रटना मत, तो मीनिंग सोचना। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, I can solve some questions from this test. मैं इस टेस्ट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और एक बंदा कह रहा है I can solve any question from this test. मैं इस टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। मुझे बताओ मेरे बच्चे कौन सा सेंटेंस सही है, क्या दोनों सही है? मुझे बताओ मेरे बच्चे कौन सा सेंटेंस सही है या दोनों सही? दोनों सही। दोनों का अपना अपना मीनिंग है बेटा। अगर एक बंदा कह रहा है आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, सर मैं इस टेस्ट से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, मतलब वो लिमिटेड सोल्व कर सकता है। सर मैं इस टेस्ट से, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, तो इसका मतलब बेटा लिमिटेड। सर मैं टेस्ट से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, और यहां सारे, यानी मतलब कोई भी, इस टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन मतलब सारे। दोनों सही है, करेक्ट। अब एक बात बताओ बेटा, तो उस रूल का क्या करें जो तुमने भी पढ़ा है और मुझे पता है सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं? तो बेटा वो दोनों के दोनों ही सही, अपनी अपनी जगह दोनों सेंटेंस सही। तो पेपर में जो भी आया नो एरर, ये आया ये भी नो एरर, ये आया ये भी नो एरर, दोनों नो एरर है, दोनों के दोनों नो एरर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये बोल दूं आई हैव सम मनी या आई हैव एनी मनी फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना भी पैसा है, कितना भी पैसा, 1 करोड़, हाँ हाँ, 2 करोड़, हाँ हाँ, 10 करोड़, हाँ हाँ, 100 करोड़, हाँ हाँ, 1000 करोड़, हाँ हाँ, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, नहीं तो बोल रहा है मेरे पास मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना भी पैसा, कितना भी पैसा कहां से लाएगा? इस बात का कोई अर्थ है बेटा? कितना भी पैसा इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं हो सकता। कितना भी पैसा मतलब सारा, पूरी दुनिया का सारा पैसा एक इंसान पे समा जाएगा, तो क्या बेटा यहां एनी की सेंस आएगी? नहीं आएगी। अब आप एक समझदार स्टूडेंट होने के नाते मीनिंग के हिसाब से आंसर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर एनी नहीं आया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस तो यहां पर भी था, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए सम आया। अब बताओ, आपको हंसी आएगी ऐसे टीचर्स पर, ऐसी किताबों पर और ऐसे पढ़ाने वालों पर। मेरी किसी टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, मेरी दुश्मनी है क्योंकि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। आप भी हमेशा याद रखिए, चीजों को पढ़िए, और अगर मैं भी आपको नहीं डांटूंगा, नहीं समझाऊंगा, तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा यार जयदीप सर सम और एनी को 45 मिनट में समझा रहे हैं, हमारे टीचर ने तो 5 मिनट में समझा दिया था, किताब में तो 5 मिनट में समझा दिया था। तो मुझे आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा बेटा, चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर जहर खाने में मीठा हो तो खा नहीं लोगे ना, कि मीठा था सर खा लिया, पता था जहर है बट मीठा था, तो बेटा वो सिलेबस जो बहुत जल्दी होता है वो मीठे जहर के समान होता है।
इसलिए कुछ सिलेक्टेड बच्चे भी आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो भी आपको बेवकूफ बना जाते हैं कि उन्होंने गोल्डन रूल पढ़े, उससे उनकी ग्रामर हो गई। फिर आपने सोचा चल गोल्डन रूल मैं भी पढ़ लूं, आपने वो रूल पढ़े, टट्टी के समान, किसी का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मैं चैलेंज करके हमेशा बोलता हूं, जिन किताबों का भी आप नाम कई बार सुन लेते हैं ना दोस्तों से, मैंने फला किताब पढ़ी, मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए, एक बार उस किताब को देख लेना बेटा, अगर जिंदगी में दोबारा कभी वो किताब उठा लो, मैं पढ़ाना छोड़ दूं। आप बोलोगे गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हो उसका 10% भी उस किताब का लेवल नहीं है। XYZ सभी बुक्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इसीलिए शॉर्टकट प्लीज मत अपनाने ना वोकैब में शॉर्टकट अपनाना, ना कॉम्प्रिहेंशन में मैं अपनाने दूंगा, ना आपको ग्रामर में शॉर्टकट अपनाने दूंगा। बेटा एक बार पढ़ लो, कसम से तसल्ली से पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता किताब बिकना, रूल वाले सारे के सारे फंडे ये बंद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सिंपल है, सारे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा मेहनत का कोई तोड़ नहीं। और बेटा ग्रामर की बुक निकाल रहा हूं, ग्रामर की बुक आते ही मेरा पहले से चैलेंज है, सारी किताबें ग्रामर की बिकनी बंद हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता सारा बच्चा मेरे पास ले आया हूं मैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ गया बच्चा सारा पढ़ने, ग्रामर पढ़ने। यूट्यूब पे आप देख रहे हो वो क्या पढ़ने आता है, किसी के पास उतना हजारों की तादाद में बच्चा नहीं जाता। यही मेहनत आपको रखनी, बार बार मोटिवेट मैं आपको इसीलिए करता हूं बेटा, बार बार मोटिवेट करता हूं मैं इसलिए। कई बच्चा कई बार ये भी कहता है सर जयदीप सर आप अपनी तारीफ अपने आप ही कर लेते हो। कई बार बच्चा सोचता है, लिखता तो नहीं है, रिस्पेक्ट है, बट दिल में कई बार सोच लेता है सर आप अपनी तारीफ अपने आप कर लेते हो। आपको लगता है बेटा इस जमाने में आपकी तारीफ कोई और करेगा? कोई नहीं करेगा। आप मेरे स्टूडेंट आप कर लेंगे, लेकिन बाकी कोई करेगा नहीं। अरे पगले, जब मैं आपको बताऊंगा ही नहीं मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। हर एक माँ बाप यही तो गलती करता है, कुछ गलती माँ बाप करते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, अपने गमों को छिपा कर रखते हैं बच्चे से, उस पर जाहिर नहीं होने देते। अरे ये टेंशन लेगा, अरे दो उसे टेंशन, वो बच्चा पागल है, वो उसी टेंशन में पढ़ता है। हम बेफिक्रे में मौज मस्ती करते हैं, हम टेंशन में पढ़ते हैं। तो यहां वो वाली बात हो जाती है और कुछ नहीं है। मैं तो थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करता हूं। ये कहो कि माँ बाप अपने गम जो छुपा कर रखते हैं, मैं तो कहता हूं भाई इनको बताया करो, इनसे छुपाओ मत निकम्मों से। एक सेकंड, आज कमेंट परेशान कर रही, कमेंट बॉक्स में कुछ हो गया, ठीक है भैया। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा, फिर वो खुद से बताते चलेगा। कमेंट बॉक्स बेटा रेड और व्हाइट होता है अपने पास, वो कमेंट जाते ना तो रुक जाते। डन है? हाँ, मैं तो, मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है कि सभी के सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने गम अपने बच्चों के साथ शेयर करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि बेटा हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माँ बाप का नेचर होता है अपने गम छिपा कर रखते हैं। होता है ना, कभी मौका मिला तो अपने माँ बाप का कमरा, ठीक है, ढूंढूंगा मैं, खोजूंगा मैं, कहां अपने कमरे में वो गम छिपा कर रखते थे इतने सारे, कभी वक्त मिला तो खोजूंगा। अब हम ये कहानी पे चलते, मैं कह रहा हूं प्लीज अपने गम मत छिपाओ। ये सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप को भी आप ये वीडियो दिखा देना कि अपने गम अपने बच्चों के साथ आप शेयर करो। क्योंकि जब मैं भी बच्चा था, मेरे साथ मेरे माँ बाप ने अपने गम शेयर किए, तो मैंने जिम्मेवारियों का एहसास लिया। हम लोगों के साथ क्या होता है, अगर आप हम लोगों को ऐसा दिखाओगे कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत आसानी से हमारा जो है जीवन कट रहा है, उस केस में हम बेफिक्र होकर मौज मस्ती की तरफ भागते हैं। अगर आप अपने बच्चों को यह एहसास कराओगे कि बेटा ये मौज मस्ती करने की उम्र नहीं है, बहुत मेहनत से पैसा हम लोग कमा रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, टेंशन लेगा। और टेंशन में हम लोग पढ़ते हैं। आपको लगता है आप हमें टेंशन दोगे, आपको लगता है बच्चों को टेंशन दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, बच्चे टेंशन लेने लग जाएंगे। यहां काम उल्टा है, यहां टेंशन में पढ़ाई होती है, क्योंकि पारिवारिक टेंशन में पढ़ाई और बेहतरीन होती है। फिर उसको बहाने नहीं चाहिए रात को जग के पढ़ने के लिए। कहता है मां बाप की, ठीक है, मां बाप की मजबूरियां ही मुझे मजबूर कर रही हैं पढ़ने के लिए। और सिंपल सी बात है, जिसको अपने मां बाप की झुर्रियां, मां बाप की मजबूरियां नहीं समझ आई, वो जिंदगी में वैसे भी क्या बनेगा। तो आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो अगर आप उसे लाड़ प्यार कर रहे हो और घर की समस्याओं में उसको शामिल नहीं कर रहे हो। तो उसको ये जरूर बताओ। बाकी अगर कोई समस्या छिपानी, भले ही छिपाओ,
लेकिन अगर पैसे से रिलेटेड है तो उसको ये एहसास जताओ कि बेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड पैसा है और कसम से खून पसीना एक करके आपके लिए पढ़ाई पर पैसा हम झोंक रहे हैं। जिस मोबाइल से वो पढ़ रहा है वो खून पसीने की कमाई का है, हराम की कमाई का नहीं है मेरे बच्चे। सो ध्यान से पढ़ लेना, वो आपकी इमोशनल बातों को समझेगा, वो पढ़ेगा। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाइए, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, पेज तो इसी पे लिख लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अब मैं नहीं, आप बताओगे, ये मैंने लिखा। अब मैंने यहां पर लिखा दे हैव बॉट, ध्यान से सुनिएगा, दे हैव बॉट सम या एनी बुक्स फ्रॉम मुंबई। उन्होंने मुंबई से सम या एनी बुक्स खरीदी। बताओ सर, बताइए सर, बताइए। उन्होंने मुंबई से कुछ या, अब आप सम नहीं बोल रहे या एनी नहीं बोल रहे। अगर आप एनी बोलोगे तो क्या सेंस है इस बात का, उन्होंने मुंबई से कितनी भी किताबें खरीदी है, कितनी भी किताबें खरीदी है सर, सेंस नहीं लग रही, अनलिमिटेड, यहां नेगेटिव कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, तो आपने पेपर में समझ। अच्छा अब एक बात बताओ, अब अफर्मेटिव रटने का नहीं है, वो आप चीजों को लॉजिकल समझ रहे हो। अगर मैं बोल दूं, ठीक है, आपने बोला, सपोज किसी को आपने बोला सर, हाँ कॉमा, आई वॉन्ट टू आस्क यू एनीथिंग, यस सर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। वेरी गुड। या आप ये बोलोगे बेटा, सर मुझे आपसे कुछ भी पूछना है? मजा नहीं है। मैं क्या बोलूंगा बेटा, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बेटा एनीथिंग तो नहीं बोलेगा ना सामने वाला, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से इसका सपोज करो उसने रिप्लाई दिया, टीचर ने रिप्लाई दिया यस राहुल, या राहुल गया भाड़ में, एक नाम उठाते हैं, भाड़ में मतलब ये ना हो किसी का राहुल नाम और वो बुरा मान जाए, यहां से ले लेते हैं, एक बच्ची है मुस्कान, मुस्कान का नाम ले लेते हैं, यस मुस्कान, ठीक है। टीचर ने बोला यस बेटा, या नाम ले लिया, यस मुस्कान, ठीक है, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, उसने ये बोल दिया यस मुस्कान यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यस बेटा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अब बताओ मेरे बच्चे, यस मुस्कान यू कैन आस्क मी समथिंग, यस मुस्कान तुम मुझसे कुछ पूछ सकती हो, या ये बोलेगा बंदा या एनीथिंग बोलेगा, यहां बताओ बेटा किसकी सेंस आएगी। अब आप बोलोगे सर यहां एनीथिंग की सेंस आएगी, हम ऐसा बोलते रियल लाइफ में, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, अरे बेटा बिल्कुल आप कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो, आप ये बोलोगे। तो जब आपने ये बोला और ये बोला तो यहां दिमाग में बैठी चीजें। अब जरा सिक्स्थ बात को समझिएगा, ठीक है, सिक्स्थ बात को समझिए। अगले एग्जाम्पल पर कूद गए, मैंने बोला, अब यहां पर है ना, देखो अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, यहां तो सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है, यहां तो सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है सर, ठीक है। अब एक बात बताना बेटा, मैंने आपसे एक सेंटेंस दिया, हां, अब मैंने आपके लिए बोला था बेटा, देखो एक देखना, आई हैव सम मनी या आई हैव एनी मनी, यार ये तो करा दिया मैंने, ये रह करा दिया, पहला ही एग्जांपल था, चलो नेगेटिव का लिखते हैं, आई डू नॉट हैव एनी मनी या आई डू नॉट हैव सम मनी। देखो बेटा, अब आप में से ज्यादातर बच्चों को यहां सम लग रहा होगा, जबकि यहां सम गलत है और एनी सही। क्यों, चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं आई डू नॉट हैव सम मनी, आई डू नॉट हैव सम मनी, मतलब सम तो होता लिमिटेड, इसका मतलब ये बंदा ये कह रहा है मेरे पास लिमिटेड पैसा नहीं है, तो क्या तेरे पास अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड पैसा तो तेरे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा अगर लिमिटेड पे नोट लगा तो अनलिमिटेड बन जाएगा। मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है मतलब तेरे पास तो बहुत, कितना भी पैसा होगा। अगर अनलिमिटेड पे नोट लगा तो जीरो हो जाएगा। आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है मतलब जीरो, आई हैव नो मनी,
ये चीज याद रखो बेटा, क्योंकि लिमिटेड पर नोट लगा तो अनलिमिटेड हो जाएगा। अब कोई बंदा कह रहा है सर, मैंने बोला बेटा किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आई डू नॉट हैव सम डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स नहीं है सर, कुछ लिमिटेड डाउट्स नहीं है। मतलब क्या अनलिमिटेड डाउट्स है? अनलिमिटेड मतलब कितने भी, पागलपन है। इसीलिए बेटा जो नेगेटिव भिड़ता है ना सम से, तो वो ये मीनिंग नहीं देगा। अब मैंने बोला यार थोड़े पैसे उधार दे देना भाई, कहता है ओ अरे यार आई डू नॉट हैव सम मनी, कहता है फिर तो करोड़ों दे दे। अगर कोई बंदा ये कह रहा है आई डू नॉट हैव सम मनी, मतलब लिमिटेड पैसे नहीं है मेरे, अनलिमिटेड, आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब अच्छा आगे आओ बेटा, इसीलिए जब होता है नेगेटिव आता है ना बेटा, ये चीज देखो, दे नेवर बाय एनीथिंग या समथिंग फॉर यू, फॉर मी। वे कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदते। तो क्या बहुत कुछ खरीदते हैं? पागलपन नहीं हो जाएगा। दे नेवर बाय समथिंग फॉर यू, मेरे लिए वो कभी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड खरीदते हैं। दे नेवर बाय एनीथिंग फॉर मी, दे नेवर बाय एनीथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदते सर। सो बेटा इसीलिए नेगेटिव तड़के में सम जुड़कर ये करता है, ठीक है। उस केस में ऐसा हो जाता है कि आपका पासा उल्टा पड़ जाता है। ये रीजन है कि नेगेटिव में बेचारा सम हार जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो 8। तो नेगेटिव का पिटारा, अफर्मेटिव का पिटारा, सबके पिटारे खुल रहे। अगर मैं इंटेरोगेटिव पूछूं, जैसे मैंने आपसे पूछा डू दे हैव, क्या उनके पास, डू दे हैव एनी या डू दे हैव सम पेन, क्या उनके पास कोई पेन है? मतलब बेटा एक बात बताओ, आप पूछ रहे हो कि आप बता रहे हो? सर मैं तो पूछ रहा हूं, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? डू दे हैव सम पेन, क्या उनके पास कोई पेन है? क्या आप पूछ रहे हो या आप बता रहे हो? आप सोचिए, क्या आप पूछ रहे हो क्या आप बता रहे हो? सर मैं तो पूछ रहा हूं। बेटा पूछ रहे हो इसका मतलब आपको नहीं पता, नहीं पता तो एनी लगाओ, नहीं पता तो एनी लगाओ ना बेटा। तो आप क्या बोलोगे? डू दे हैव एनी पेन, क्या उनके पास कोई भी पेन है भाई? डू दे हैव सम पेन, अरे बेटा बता रहा है दे हैव सम पेन्स, उनके पास कुछ पेन्स है। तो बेटा जब पता नहीं तभी तो इंटेरोगेटिव बोल। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं ना भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तेरा कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? बेटा यही तो बोल दिए जाते हैं। क्या मैं क्या बोलूंगा आपको? डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा बेटा डू यू हैव सम डाउट। अरे सर पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्या तो मैं तो पूछ रहा हूं तो एनी लगाओ ना सर। बेटा वो चीज है, नहीं पता तभी तो मैंने कहा था एनी आता है। कर लो भाई जी कॉपी। आज की बात यूट्यूब पर डलवा देना। आज की बात, अच्छा माँ बाप वाली बात, ठीक है भाई डलवा देंगे। वॉल्यूम 2 कब आएगा? वॉल्यूम 2 तो आया हुआ था जब, तो तेरे नखरे खत्म नहीं रहे संतोष भाई। वॉल्यूम 2 था तो जब खरीदी क्यों नहीं? तुम भी तो नखरे में रहते हो। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 दोनों आउट ऑफ स्टॉक चल रही है भाई। अब वॉल्यूम 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, जिसने जो नहीं रहती है वो फटाफट से खरीद लो। तुम भी तो जब तक नहीं खरीद रहे थे भाई, जब तक बिल्कुल एकदम प्रेशर ना आ जाए, तुम भी कहां, तुम भारी भी तो नखरे खत्म नहीं होते ना भाई। तुम कौन सा एकदम से मान लेते हो? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखना। अब आपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपने यहां पर देख लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देख लिए। लेकिन मुझे कुछ आपको एक बात बतानी। क्या बात बतानी? 10 से पहले एक ना स्टार लगा। बेटा याद रखना, जब आप किसी से कोई भी चीज ऑफर करते हो या जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, आप सोच के देखो, आप किसी को कोई ऑफर करते हो चीज, अरे यार थोड़ी चाय पी ले, थोड़ी कॉफी पी ले,
ठीक है, या दूसरे से आप रिक्वेस्ट करते हो, यार थोड़े पैसे उधार दे दे यार प्लीज। आप खुद से सोचिए बेटा, आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करोगे या जब भी किसी को खाने के लिए या कोई चीज ऑफर करोगे, आप लिमिटेड करोगे या अनलिमिटेड करोगे? बताओ। रिक्वेस्ट की जाएगी लिमिटेड पैसे के लिए या रिक्वेस्ट की जाएगी अनलिमिटेड पैसे के लिए? बताओ बेटा, रिक्वेस्ट की जाएगी अनलिमिटेड पैसे के लिए या लिमिटेड के लिए? सर लिमिटेड के लिए। मिठाई किसी को ऑफर कर रहे हो, कुछ खाना ऑफर कर रहे हो, तो अनलिमिटेड ऑफर करोगे, लिमिटेड? लिमिटेड। किसी को, सामने वाला पशु है क्या? ले कितना भी खाना खा ले। दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बेटा आप, बताओ। दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप, है कि नहीं? थोड़ा खाना खा लेना बेटा, ये रिस्पेक्ट है। थोड़ी चाय पियोगे, रिस्पेक्ट है। कितनी भी चाय पिएगा, पशु हूं साला मैं। सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा, पशु हूं साले में, कितनी भी चाय पिएगा। तुम अपने दोस्त के साथ करना, जब तुम्हारा दोस्त घर पे आए ना, ये लेना, वुड यू लाइक टू हैव एनी टी? कितनी भी चाय पिएगा तू, कितनी भी चाय पिएगा? बेटा दूसरे की डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मेरे पुत्र, जब आप किसी से ऑफर, उसकी इच्छा जाने, तो आप क्या करोगे? देखो, आप क्या पूछोगे बेटा? वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स या एनी स्वीट्स? थोड़ी मिठाई खाएगा तू? तो आप क्या बोलोगे बेटा? वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स? क्या बोलोगे बेटा? वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। ये मत बोल देना पागल, वुड यू लाइक टू हैव एनी स्वीट्स, क्या कितनी भी मिठाई खाएगा तू? अच्छा, अगर आप ये बोलो बेटा, ये बोलो हाँ, अच्छा वो भी बंदा रिप्लाई कर रहा है, आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव सम टी। मैं थोड़ी चाय ले लूंगा यार। कोई भी बंदा ये बोलेगा, आई वुड लाइक टू हैव एनी टी, मैं कितनी भी चाय पी लूंगा। पागल है कहता हूं, नॉनसेंस लगेगा बेटा। अच्छा, दूसरी चीज मेरे बच्चे, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे आपने रिक्वेस्ट की किसी से, प्लीज, या ऐसे कर लेते हैं, कुड यू गिव मी सम मनी, या कुड यू गिव मी एनी मनी? बताओ बेटा, क्या बोलोगे आप किसी को? यार थोड़े पैसे उधार दे देना यार, प्लीज ना यार, थोड़े पैसे उधार दे दे यार। आप किसी को क्या बोलोगे बेटा? कुड यू गिव मी सम मनी, कुड यू गिव मी एनी मनी? पागल हो गए तुम? और कितना पैसा दे दे यार, नॉनसेंस है बेटा, थोड़ा पैसा दे दे यार उधार। अब एक बात बताओ बेटा, अगर टीचर बच्चों को यह रटा देगा कि इंटेरोगेटिव में तो सम आता है, नहीं एनी आता है, अरे भाई ये इंटेरोगेटिव सम आ गया, ये इंटेरोगेटिव सम आ गया, और तूने बच्चे को क्या रटा दिया? इंटेरोगेटिव में तो एनी। अरे इंटेरोगेटिव में एनी तब आया था बेटा जब वो क्वेश्चन पूछ रहा था। यहां देखो ना, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, सम कट गया, एनी आ गया। क्यों? क्योंकि पूछ रहे। लेकिन यहां मेरे बच्चे पूछ नहीं रहे, यहां रिक्वेस्ट कर रहे हो, पैसा उधार दे दे यार। यहां पर क्या कर रहे हो? यहां पर ये कह रहे हो बेटा, क्या थोड़ी बहुत मिठाई चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलते ना, थोड़ी चाय तो पीनी ही पड़ेगी यार, थोड़ी चाय तो चलेगी यार। वो चीजें तो आपको, आप मुझे बताओ बेटा, घूम फिर के आप कहां पहुंचे? सम आएगा कि एनी आएगा? सर हमें क्या पता, तो सेंटेंस बताएगा गुरुजी। फिर आ जाओ, एक और देखो तड़का, एक और भयंकर भयंकर तगड़ा तड़का देखो। अब वो रूल की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। इंटेरोगेटिव में एनी आता है तो यहां सम क्यों आ रहा है? फिर इंटेरोगेटिव में एनी आता तो यहां सम क्यों आ रहा है? अफर्मेटिव में सम आता तो उधर एनी क्यों आ रहा था? एक बंदा ये कह रहा है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली, तो मैं ऐसी तैसी करा लो, वहां एनीथिंग ठीक है। एक बंदा कह रहा है, आई कैन डू समथिंग फॉर माई फैमिली और आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली। कौन सा ठीक लग रहा है बेटा? आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी जान दे देगा दे दूंगा, कुछ भी, मतलब वाकई में कुछ भी। सिंपल सी बात है बेटा, एवरीबडी कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो रट्टा गलत नहीं हो जाएगा बेटा कि अफर्मेटिव में एनी नहीं आ गया वहां? तो समझ में आया? अच्छा, आपका दोस्त परेशान था, बोला यार थोड़ी मदद चाहिए। आपने बोला आई कैन डू समथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। सोचने थे, समथिंग भी चला। उसको ये नहीं कह रहे मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, जी दाम दे दूंगा। उसको आप कुछ लिमिटेड बात बोल रहे हो, आई कैन डू समथिंग फॉर यू, मेरे को एक दिन का टाइम दे, मैं सोचता हूं कुछ, समथिंग भी चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, भाषा है बेटा,
रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप कहोगे अच्छी बात है, कोई मर गया तो बुरी बात है। फिर खाली ये पकड़ के बैठ जाना रोना तो अच्छी बात नहीं है या हंसना तो अच्छी बात है, अरे पागल हो गए। कहां हंस रहे हो, कब हंस रहे हो, डिपेंड करेगा ना सर सिचुएशन। ये चीज याद रखिए। इसलिए एग्जाम में क्या देगा, सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से सोचो। देखो बेटा एक एग्जांपल मैंने बोला, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं, बट सम बर्ड्स या एनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप सबको पता है ज्यादातर पक्षी तो उड़ सकते हैं, लेकिन पेंगुइन पक्षी होता है, उड़ता नहीं है। ऑस्ट्रिच पक्षी होता है, उड़ता नहीं है। अब क्या कर लोगे? तो बेटा देखो, ज्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं, परंतु एनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई या सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप करोगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं, आंसर आप करो। बताओ बेटा। क्या आ गया, सम बर्ड्स। अरे लेकिन रूल में तो लिखा था नेगेटिव सेंटेंस में ए नहीं आता है। यहां तो बेचारा ए नहीं कह रहा है, माफ करना भैया हमारे मुंह से निकल गई। एनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई का मतलब क्या हुआ, कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता, मतलब 0 पक्षी उड़ेंगे। अरे पागल है क्या यार, कुछ नहीं उड़ सकते, कुछ के अलावा तो उड़ सकते हैं। तो बेटा कसम से रट्टे से बात नहीं बनी। चलो बेटा देख लो, और जबकि नेगेटिव में तो है नहीं, ये तो नेगेटिव में सम भी आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। नेगेटिव में एनी तब आता है जब 0 का मीनिंग देना हो, यहां 0 का मीनिंग नहीं देना बेटा। चले बाबूजी, सम और एनी भी खत्म हुआ बेटा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब कर लोगे, मुझे आप सब पर यकीन है। ये हुआ सम और एनी की लड़ाइयां, जो बड़ी भयंकर लेवल पे आपने लड़ी और आपकी जीत हुई, क्योंकि आप लोगों ने उसे सही कर दिया। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब अगली कहानी सर, अब क्या बचा है? डिटरमिनर तो तकरीबन खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। एक बंदे बचे हैं जो छिपे हुए बैठे हैं, और कुछ ऐसे यूज हैं बेटा जो मैं आपको एडजेक्टिव में कराऊंगा, जैसे इनफ का यूज, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, सर्टेन, आ सर्टेन, मोस्ट का यूज। इनका यूज मैं एडजेक्टिव टॉपिक में आपको कराऊंगा, जो कि अगले वाले। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब हम करने वाले हैं मेरे बच्चे, हेडिंग डालो, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स भी वो दो होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मतलब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स आपको करा रहा हूं बेटा। इसमें मेन हमें 4 वर्ड अपने करने हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। आ जाओ जी, आरंभ करते हैं। फिर बेटा हमारा प्रोनाउन और डेटरमिनर खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस करेंगे पाजी, मजे ही मजे। ठीक है भैया, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जब हम दिस, दैट, दीज, दोज की बात करेंगे, ठीक है, डन। दिस, ये दैट सिंगुलर होगा बेटा, इसका प्लूरल होता है दीज। दूसरी, दैट सिंगुलर होता है बेटा, और इसका प्लूरल होता है दोस। ठीक है, इन चारों की खासियत होती है, डिब्बा बना लो, लाल से बना देता हूं। इन चारों की ये खासियतें होती है बेटा कि ये चारों के चारों प्रोनाउंस भी होते हैं, और बेटा ये चारों के चारों डेटरमिनर्स भी होते हैं। ये प्रोनाउंस भी होते हैं और ये चारों के चारों बेटा डेटरमिनर्स भी होते हैं। ठीक है, नहीं बेटा मैनी का यूज अनकाउंटेबल में नहीं होता, दोनों काम ये करते हैं। ठीक है, कैसे? अब जरा उन चीजों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन,
आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन या आई कैन सॉल्व, ठीक है, दिस क्वेश्चन या दिस क्वेश्चंस। आपने बोला सर दिस क्वेश्चंस नहीं, दिस क्वेश्चन, दिस के बाद तो सिंगुलर आएगा। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बेटा क्वेश्चन क्या हुआ? नाउन। तो मुझे बताओ ये अपने आप में क्या हुआ? डेटरमिनर। तो ये क्या कर रहा है? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट बॉय। तो ये जो होते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? लिख लेना बेटा, डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है बेटा पिन पॉइंट करना, बहुत में से किसी एक की तरफ इशारा करना, पिन पॉइंट करना। दिस बॉय, हाँ, दिस स्टूडेंट प्लीज कम हियर, आई वॉन्ट टू बाय दिस चेयर, मैं ये कुर्सी खरीदना चाहता हूं। तो आप इशारा करते हैं बेटा, ठीक है, इशारा करते हैं। अब यहां पर आपने बोला ओके सर, बिल्कुल आसान है। चलो इसका अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज अ न्यू चेयर, ये एक नई कुर्सी है। तो चेयर क्या हुई बेटा? नाउन। और इस नाउन को दिस दिखा रहा है, तो दिस क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। अगर कोई बंदा ये बोल दे दोज वर हर फ्रेंड्स, वे उस लड़की के दोस्त थे, तो फ्रेंड्स नाउन को दोज दिखा रहा है, तो दोज क्या हुआ? प्रोनाउन। तो बेटा चारों के चारों प्रोनाउन और डिटरमिनर पेपर में कैसे भी यूज हो, सही हो। अच्छा मैं ये तो नहीं बोल सकता ना दोज वॉज हर फ्रेंड्स, दोज प्लूरल है बेटा, तो दोज वर हर फ्रेंड्स होगा, दोज वॉज नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। कहानी मुश्किल की आसान? बहुत आसान सर। आगे देखो, जब आप ये बोलते हैं बेटा दिस या आप दीज बोलते हैं, दिस या दीज जब आप बोल रहे होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? आंखों के सामने, स्पीकर के सामने, स्पीकर के सामने। इसलिए ये प्रेजेंट सेंस दे देते हैं, ठीक है। और दैट और दोज का मतलब क्या होता है बेटा? स्पीकर के सामने ना हो, स्पीकर के सामने ना होना। अगर स्पीकर के सामने वो चीज है तो दिस और दिस, स्पीकर के सामने नहीं है तो दैट और दोस। दैट सिंगुलर के लिए, दोस प्लूरल के लिए। दैट रिलेटिव प्रोनाउन में ही पढ़ा था, वो अलग था बेटा। कैसे सर? देखो, जैसे किसी ने बोला यार मैं वो घड़ी या मैं वो कार खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय, ठीक है, आई वॉन्टेड टू बाय दिस कार, सही ये भी है। और अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आई वॉन्टेड टू बाय दैट कार, दोनों में फर्क क्या है? आई वॉन्टेड टू बाय दैट कार, मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता था और मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था, मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था, मेरे सामने है अभी वो गाड़ी, अरे यार मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था पर पैसे नहीं थे, छोड़, अरे यार मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता था। तो वो गाड़ी खरीदना चाहता था मतलब मेरे सामने गाड़ी नहीं है, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था मतलब अभी भी मेरे सामने वो गाड़ी है। बेटा ये फर्क है, ये नहीं कि पेपर में एरर कर लोगे, एरर नहीं करोगे। अगर प्लूरल होगा तो दीज या दोस का यूज कर लोगे, एरर नहीं कर सकते बेटा, एरर नहीं कर सकते मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, दिस का और दैट का। नरेशन कॉन्सेप्ट में, नरेशन टॉपिक में भी ये काम आते हैं कि दिस का पास्ट दैट होता है, ठीक है, ये है, लेकिन वो नरेशन टॉपिक की कहानी है, यहां पर नहीं। अभी आप इस चीज को ऐसे समझना, अगर सामने है तो आप ये बोलोगे, सामने नहीं है तो आप वो। समझाया दिस दैट का एक और इजी सी चीज। लेकिन ये नहीं कि बेटा पास्ट है तो कई बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि पास्ट है तो दिस काट के दैट ही कर दो, वो नरेशन में होता है, नरेशन टॉपिक, ये नहीं, वो क्वेश्चन अलग होगा, डायरेक्ट स्पीच देगा, इनडायरेक्ट पूछेगा, उसमें वैसा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी सही है, ये भी सही, सामने है सामने नहीं, ठीक है बेटा। अरे ये लड़का मुझसे कल मिला था, दिस बॉय मेट मी यस्टरडे, तो पागल तुम कर दोगे अगर आप कोई सामने ये कह रहा है मेरे बच्चे दिस स्टूडेंट मेट मी यस्टरडे,
ये स्टूडेंट मुझसे कल मिला था, ये मतलब मेरे सामने है, वो मेरे सामने स्टूडेंट है, मेरे सामने है वो स्टूडेंट, तभी तो बोलूंगा अरे ये स्टूडेंट मेरे से कल मिला था। मैं पागल हूं ये बोल दूंगा दैट स्टूडेंट मेट मी यस्टरडे, दैट स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट मेट मी यस्टरडे, ये स्टूडेंट मुझसे कल मिला था। देख रहे हो पास्ट है, हाँ तो मेरे सामने है भाई वो, दैट्स, अरे वो स्टूडेंट मिला था भाई मेरे कल मेरे को, मतलब वो स्टूडेंट मेरे सामने अब नहीं। ये चीज है बेटा और कुछ नहीं। कॉपी करो। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल बेटा प्रैक्टिस होगी इसकी, बस ये तो 5-7 मिनट करा के इसको नेक्स्ट क्लास में, फिर कल प्रोनाउन की प्रैक्टिस होगी, प्रोनाउन डिटरमिनर की, तैयार रहना। प्रेजेंट में करके बता, अरे प्रेजेंट सेंस का मतलब सामने होना। ओ भाई साहब, ओ भाई मिटा दे, ओ भाई मिटा दे, तेरी समझ नहीं आए। स्पीकर के सामने ना होना, ये बढ़िया। प्रेजेंट में करके दिखा, ऐ दुर्गेश बाबू हद कर दी। प्रेजेंट का मतलब था, प्रेजेंट सेंस मतलब अभी सामने है, प्रेजेंट का मतलब ये नहीं प्रेजेंट टेंस। खा लिए इन्होंने तो, मेरी छोटी आलिया भट्ट, बिल्कुल ध्यान नहीं तेरा पढ़ने पे। प्रेजेंट से मतलब है प्रभु, प्रेजेंट सेंस अभी सामने, और प्रेजेंट पास्ट नरेशन नहीं खेल रहे हम यहां, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कॉपी करो बेटा। हाँ, दैट स्टूडेंट मेट मी यस्टरडे, ये भी सही है बेटा। दैट मतलब सामने नहीं है, दोनों सही। आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, मैं उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, मतलब मेरे सामने वो गाड़ी अभी नहीं है, तो सामने है सामने नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, बिल्कुल ठीक है। अरे यार मेरे को खरीदनी है यार वो गाड़ी यार, बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, मेरे सामने है गाड़ी, फिर पागल, दोनों सही। पेपर में एरर थोड़ा ना बना देगा इस बुलबुत्ते को। देखो बेटा ये तो दोनों सही हो गए। अब क्या है जी, अगला मामला क्या है गुरुजी, अगला भी कुछ बताइए। तड़कता फड़कता मामला, तड़कता फड़कता मामला ये बेटा, कई बार क्या करेगा खेल, जो इन दोनों में करेगा, हमारे पास कई बार दो चीजें होती है। देख यार, एक मेरे को दो स्टूडेंट चाहिए जो मेरी मदद कर दें, दिस स्टूडेंट एंड दैट स्टूडेंट। जो हमारे नजदीक पड़ता है वो दिस, और उसके मुकाबले जो दूर है वो दैट। पता है आप, जैसे मेरे बच्चे, मैं यहां पर मेरा पॉइंट है, इसके जो नजदीक पड़ेगा वो दिस या दीज होगा, और इनके मुकाबले जो दूर पड़ेगा वो दैट और दोज होगा। पता है आपको, ऐसे ही कॉपी करना है इसको आपने, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं यहां जो मेरे नजदीक है मैं बोलूंगा दिस बॉय एंड दैट बॉय, ये होता है बेटा। इसको एग्जाम देखो कैसे मजे लेगा। एग्जामिनर ने क्या किया, एक बार उसने दिया बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, both English and Hindi are easy languages। हिंदी और इंग्लिश आसान भाषा है, हाँ, फुल स्टॉप। this has 26 letters and that has 52 letters। ठीक है बेटा, ऐसे देगा, दिस दैट का एक ही सेंटेंस में ऐसे यूज देगा बेटा। अब आपने क्या किया, आपने देखा सर, अगर मैं देखूं दिस हैज, तो दिस किसके लिए आया, नजदीक कौन है बेटा, नजदीक है हिंदी। और ये दैट किसके लिए आया, उसके मुकाबले जो दूर है वो कौन है, इंग्लिश। तो ये दैट आया इंग्लिश के लिए। भाई इससे नजदीक कौन है, दिस हैज, दिस मतलब ये, हिंदी और इंग्लिश आसान भाषा है, इसके 26 लेटर, उसके 52 लेटर। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं है, हिंदी के 52 है और इंग्लिश के 26 है तो पेपर में क्या करूं, दिस दैट को काट दूं, इसको दैट कर दूं, उसको दिस कर ही नहीं सकता मैं। क्यों, क्योंकि पहले नजदीक वाले का जिक्र होना जरूरी है, बाद में बाद वाले का जिक्र होना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कर सकता यहां दैट कर दूं उधर दिस, कर ही नहीं सकते आप। पहले नजदीक वाले का जिक्र फिर बाद में। इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन, इनको दिस दैट नहीं कर सकता मैं,
सर एक काम करो, इसको 52 कर दो, उसको 26 कर दो। मैंने बोला भाई 52 26 कन्वे नहीं कर सकता, दो दो जगह चेंजेस करूंगा, क्या दो दो गलतियां पेपर में निकालूंगा? नहीं। तो पता है क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आप यहां हिंदी लिख दो और यहां इंग्लिश लिख दो। अब ये सेंटेंस है। 26 52 इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते आप, वहां प्लेस चेंज करने होंगे आपको। हिंदी पहले बोल दो, इंग्लिश बाद में बोल दो। तो पेपर में यहां, ये एग्जाम का ही एरर है बेटा, तो पेपर में उसने ये एरर माना। समझ आए भाई बात? तो इसलिए दिस दैट का जब भी यूज होगा तो वो उसको आप ऐसे यूज करोगे। कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, बहुत जल्द होगा बेटा, बहुत जल्द कॉम्प्रिहेंशन की आपकी बैच आ रही है। और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो बैच है वो ऑब्वियसली बात है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। करो मेहरबान। और कई बच्चों का तो हो गया होगा इसमें। करो बेटा, कॉपी कर लो फटाक से। ठीक है भैया जी, तो इस बात को आपको ध्यान। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे, आपको एग्जामिनर कई बार पता है क्या करेगा, दे देगा और दोष दे देगा। जैसे कई बार हम, जो इंसान दूर खड़े होते हैं ना, उनको कई बार पुकारते हैं, वो जो वहां खड़े हैं, हाँ हाँ वो वाले, हाँ वो जो वहां खड़े हैं, इधर आ जाओ। बेटा ऐसे में आप क्या करते हो, इसको एक्सप्लेन करते हो। ऐसे में आप इसको एक्सप्लेन करते हो, वो भी रिलेटिव क्लॉज के द्वारा, हु लगाकर। तो बेटा याद रखना, जब आप दूर खड़े इंसान को बुलाएंगे तो दे नहीं बेटा, फिर दोज। क्यों? क्योंकि बेटा आप उसको पिन पॉइंट कर रहे, आप उसको पिन पॉइंट कर रहे। इसलिए कई बार एग्जाम में क्या देगा, देस, दे या दोज, हु आर स्टैंडिंग देयर, हु आर स्टैंडिंग। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन दोज के लिए हु आता है, दैट नहीं। समझ आए ना? दे या दोज हु आर स्टैंडिंग देयर, हाँ, आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। वो जो वहां खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यहां आ जाए। वो जो वहां खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, दोज हु आर स्टैंडिंग देयर आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, दे नहीं। इस बात का भी ध्यान रखोगे बेटा। एक एरर, तड़कता फड़कता गर्मा गर्म एरर ये। हाँ बेटा, एनी बॉयज लिखोगे तो फिर प्लूरल लिख दोगे ना, एनी बॉयज के बाद तो, एनी बॉयज के बाद तो प्लूरल वर्ब आओगे, एनी के बाद प्लूरल क्यों नहीं आएगा? लेकिन एनी बड़ी सिंगुलर होता है, एनी वन प्लूरल सिंगुलर होता है, एनीथिंग सिंगुलर होता है, समथिंग सिंगुलर होता है। लेकिन अगर एनी बॉयज लिख दोगे तो प्लूरल, नाउन के हिसाब से। एनी बॉय तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो। इसलिए जब आप पिन पॉइंट करते हो दूर खड़े इंसान को, तो दे नहीं मेरे बच्चे, दे तो नॉर्मल प्रोनाउन होता है। तो वहां आप दोज का प्रयोग करेंगे। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया जी, अब हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट इनका बचता है, वो बचता है लड्डू, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ये मैंने कराया था, टाइम कितना हो गया भैया? लेकिन 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 देवियों और सजनों, ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा। आज का समय हमारा हो गया है जी समाप्त। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको करा के मुझे आपको कराना है तैयार आपके प्रोनाउन टॉपिक की प्रैक्टिस। तो मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिएगा। कल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कराने के बाद बेटा मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। और भैया जी प्रोनाउन डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस होनी है कल से ही। और जैसे भाई साहब आप
असाइनमेंट देखोगे, जैसे आपने नाउन का असाइनमेंट देखा था, उसी तरीके से बहुत ही मेहनत करके शानदार तरीके से बेटा मैंने आपका प्रोनाउन का और डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस तैयार की। तो आप भी मेहनत करके आओगे तो ही अच्छा रहेगा, तो ही मजा आएगा। ये ऐसी रेस तो है नहीं कि खाली मैं जीत जाऊं तो जीत जाऊंगा, ये एक टू वे प्रोसेस है बेटा। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी रिवीजन की मेहनत करनी होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है सिंगल मेरी मेहनत करने का। तो जी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत करने में भैया जी, जी जान लगा दीजिएगा अपनी मेहनत करने में भैया जी, और मुझसे मुलाकात आप करेंगे कल। सारा प्रोनाउन, सारा डिटरमिनर्स जो पढ़ा है सारा रिवाइज करके एकदम अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तरह होगी बेटा, बकवास बाजी की तरह नहीं। सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए प्रैक्टिस नहीं है भाई, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं इतनी सारी क्लासेस प्रोनाउन और डिटरमिनर्स की लेकर। तो प्रैक्टिस का मतलब प्लीज प्रैक्टिस रखिएगा, हमें वहां मखौलबाजी नहीं मचानी है, ठीक है। कि इसे एक्सप्लेन करूं मैं, हु क्यों आया, हुम क्यों आया, दैट क्यों आया, विच क्यों नहीं आया, फलाना ढिमकाना क्यों नहीं आया। वहां हम फलाना ढिमकाना खेलने के लिए नहीं है बेटा, हम वहां प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। तो आपकी प्रोनाउन की और डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस कल से आरंभ हो रही है। एक ये 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको कराने के बाद तो तैयार रहिएगा, कल बेहद ही आपको मजा आने वाला है। प्लस आज शाम को 6 बजे बेटा वोकैब की क्लास है, तैयार रहिएगा, वोकैब करेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, जी जान लगाकर, ठीक है। तो तैयार रहिएगा मेरे बच्चे वोकैब की क्लास के लिए। ये मेहनत यूं ही करते रहिए, आपको भी फ्यूचर पता है, मुझे भी फ्यूचर पता है बेटा। अगर आपकी मेहनत लगातार रह गई ना तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है भैया। मैं इंग्लिश का तो आपका ठेका उठा सकता, मुझे बाकी सब्जेक्ट से कतई मतलब नहीं। मुझे मतलब यह है मेरा बच्चा मेरे पास आया है, कम से कम उसे इंग्लिश में तो बेफिक्र कर दूं मैं, उसे इंग्लिश की टेंशन ना लेनी पड़े। तो इंग्लिश की आप अपनी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, इंग्लिश में आपकी माशाअल्लाह करके भेजूंगा ताकि आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आए इंग्लिश में। मेरी कोशिश यही रहेगी और हर टीचर यही कोशिश करे तो बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाए, ठीक है। बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाए। ऑब्वियसली बात है बेटा, ग्रामर पढ़ के हम कोई तीर नहीं मार लेंगे। अभी तो ग्रामर हुई है बेटा, ग्रामर है, शाम को वो कह फिर कॉम्प्रीहेंशन। तो ग्रामर करके कोई तीर नहीं, कॉम्प्रीहेंशन करके कोई तीर नहीं, वोकैब करके कोई तीर नहीं, तीनों पढ़ के तीर लगेंगे, समझिए। और फिर जब बुक आएगी उससे भी प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी, तो तब उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात बेटा शाम को 6 बजे।